made such a crude comment today saying that people join the forces only to die, and there has been a massive uproar following that comment, not just from leaders across political lines but also from the JDU itself. We've heard KC Tyagi of the JDU coming forward and saying that he regrets that statement, and now Nitish Kumar has also reprimanded him and also asked him to apologize. We are still waiting to hear from the man in question himself, who's mocking the ultimate sacrifice of our Jawans. In fact, when a Times Now reporter put that very straight question to him, that why was there no representatives from the state government present at that funeral, he in fact got back to that reporter saying that why were you there, and who in fact is worried about the sacrifice, and then he says that people join the forces only to die. So that is the ultimate insult to a martyr. In fact, we will just try to get back to him on the phone line, but let's play out that reaction that we got from him earlier in the day where he's mocking the sacrifice. राजकीय सम्मान सरकार ने दी। जवान तो शहीद होने के लिए होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा, शहादत के लिए ही जाते हैं। उनका ये है, भावना उसकी है, भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। लेकिन सर फिर उस भावना को इज्जत भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रही है, पूरा देश एक साथ है, पूरा पार्लियामेंट एक साथ है, राज्य सरकार उनके साथ है, लेकिन फिर भी सर कोई नहीं पहुंचा। आप नहीं हैं उनके साथ? नहीं, हम भी हैं सर, हम लोग लगातार एयरपोर्ट पे थे, लेकिन लगातार आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? लेकिन सर सरकार भी तो राजकीय सम्मान दे। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना, आपके बाबूजी गए थे वहाँ, आपके बाबूजी गए थे, आपके पिता नागरिक हैं ना, क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया, आपकी सरकार के नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। तो सरकार अपना वेतन का काम नहीं कर रही है सर? अगर सरकार पूरा कर रही है, पूरा कर रही है, लेकिन बावजूद इससे सर कोई नहीं पहुंचा। नहीं, इससे क्या, तो हमारा शासन प्रशासन सब लगा हुआ है। आपकी माता जी गई थी? जी, हमारी माता जी जाए या नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। आपका फर्ज नहीं है, आप वेतन के लिए काम कर रहे थे, आप इस चैनल के लिए गए थे, चैनल के लिए। लेकिन सर हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। फर्ज नहीं है, ये आपका वेतन। We have Bhim Singh now on the phone line with us. Bhim Singh जी, क्या अब आप क्षमा मांगेंगे आपने जो कहा था उसको लेकर? हाँ, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, और मुझे दुख है कि मेरे बयान से देश और देशवासियों को की भावना को चोट पहुंची है, तो मैं माफी मांग रहा हूँ। लेकिन भीम सिंह जी, ऐसा क्यों हुआ कि आपने ऐसी बात बोल दी उसके बाद? क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने आपको बोला कि आप क्षमा मांगे, इसलिए आप क्षमा मांग रहे हैं? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था और उन्होंने इस घटनाक्रम पर अप्रसन्नता जाहिर की। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी कि ऐसे बयान दिखाए जा रहे हैं, तो उन्हीं क्योंकि मैं लगातार सरकारी बैठकों में था और समीक्षा कर रहा था विभाग की, तो जो जानकारी मिली तो मैं अब आपके माध्यम से देशवासियों से क्षमा मांग रहा हूँ। बात खत्म हो गई। लेकिन भीम सिंह जी, बात खत्म कैसे होती है? यही वो सोच है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बार बार नेता इस तरह के कमेंट्स देते हैं, और सिर्फ क्योंकि आपको अब चीफ मिनिस्टर ने बोला है इसलिए अब आप क्षमा मांग रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ।